क्या हमारे एयरपोर्ट्स पर किसी ने डिजिटल हमला कर दिया है? क्या हजारों फीट की ऊंचाई पर दिख रहे ये विमान किसी ऐसे खतरे से गुजर रहे हैं जिसे आप या हम देख भी नहीं सकते? संसद में मंत्री के एक बयान ने ऐसी हलचल मचाई है कि अब हर किसी की जहन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या भारत के आसमान में कोई खेल खेला जा रहा है? एयरपोर्ट पर साइबर अटैक हुआ तो क्या होगा असर? किसी ने जानबूझकर नकली जीपीएस सिग्नल भेजे आपको तो क्या होगा इसका असर? अगर हाँ तो क्यों भेजे जा रहे हैं? कौन है ये? और यही वो डरावना जीपीएस स्पूफिंग है जो किसी भी विमान को बिना आवाज, बिना अलार्म गलत दिशा में भेज सकता है। ये जामिंग या नहीं है, ये उससे कई अधिक चालाक है, खतरनाक है। क्या है ये सब संयोग या किसी अहम ताकत ने हमारे एयर स्पेस की सुरक्षा को परखा है? प्लेन पर ये साइबर अटैक किसने किया? कौन है एयरपोर्ट को जो संचालित करने की कोशिश कर रहा है? कैसे है इसका अहमदाबाद प्लेन से कनेक्शन? क्या होती है जीपीएस स्पूफिंग और किसी खतरनाक से कितनी खतरनाक है ये? क्या ये जैमिंग के बराबर है? ये जैमिंग से कैसे अलग है? सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 7 नवंबर को जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एयरपोर्ट के एक बेहद अहम सिस्टम AMSS यानी ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम से किसी ने छेड़छाड़ की। पुष्टि खुद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने संसद में की और यही सिस्टम पायलटों, एयरलाइन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच होने वाली हर एक जरूरी बातचीत, हर फ्लाइट प्लान और हर अपडेट को संभालता है। लेकिन उस दिन इसका डेटा गलत होने लगा, जिसके चलते कई विमानों तक गलत सिग्नल पहुंचे। ये स्थिति इतनी गंभीर थी, इतनी चिंताजनक थी कि इसे जीपीएस स्पूफिंग माना गया, यानी ऐसे नकली जीपीएस संकेत जिनसे विमान की असली लोकेशन और दिशा सब कुछ गलत बताई जाती है। दिल्ली एयरपोर्ट को 12 घंटे से ज्यादा समय तक लगभग ठप कर दिया गया। 800 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हो गई, उनके संचालन में काफी परेशानी हुई और हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे। उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। बोर्डिंग गेट्स के बाहर लंबी कतारें, फ्लाइट रडार से बाहर, औसतन 50 मिनट देरी से चल रही विमान। और दिल्ली की इस असर पर अब मुंबई, भोपाल, चंडीगढ़, अमृतसर जैसी जगहों तक ये असर देखने को मिला। एयरपोर्ट पर AMSS दरअसल एयरपोर्ट का नर्व सिस्टम है। हर विमान को संचालित करने से पहले ऊंचाई, फ्यूल, टेक ऑफ, लैंडिंग का समय, देरी की जानकारी, मौसम अपडेट, एयर स्पेस की चेतावनी, सब कुछ ये सिस्टम ही संभालता है। पहले सारे मैसेज मैनुअली आते हैं या फिर सिस्टम आया एक नया और सब कुछ अब ऑटोमेटिक हो गया। लेकिन जैसे ही ये फेल हुआ, ATC को अचानक वापस पुराने समय की तरह ही हर मैसेज हाथ से ही टाइप करने पड़े। इससे काम का बोझ भी बढ़ा और टेक ऑफ और लैंडिंग भी धीमी हो गई। फ्लाइट्स की कतारें लंबी हो गई और एयरपोर्ट पर क्राउड। और जब ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेशन फेल हो जाए तो सुरक्षा का खतरा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इंसान से गलती की संभावना हमेशा रहती है। और ऐसे में ये टेक्निकल एरर नहीं होता, ये ह्यूमन एरर होता है। अब बात जीपीएस स्पूफिंग की करते हैं। आम आदमी की भाषा में समझे तो इसे ऐसे समझिए जैसे किसी ने आपके मोबाइल में नकली लोकेशन भेज दी हो। आप चंडीगढ़ में हो और आपका मैप दिखाए कि आप जयपुर में, राजस्थान में। कुछ ऐसा ही विमान के साथ होता है। स्पूफिंग में असली सैटेलाइट संकेतों की जगह नकली लेकिन बेहद भरोसेमंद दिखने वाले सिग्नल भेजे जाते हैं और जो यात्री इसमें सवार होते हैं या फिर ATC इसे असली मान लेता है। उसे लगता है कि उसकी स्थिति या फिर ऊंचाई यही होगी, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता। इससे विमान गलत दिशा में जा सकता है, गलत ऊंचाई पर पहुंच सकता है और लैंडिंग के समय खतरा और भी बढ़ सकता है। दूसरी तरफ जैमिंग की जिसकी बात कर रहे थे, उसका मतलब है जीपीएस सिग्नल को ब्लॉक कर देना ताकि विमान कोई लोकेशन तक पहुंच ही ना पाए, उसका लोकेशन आपको पता ना चले। यानी जैमिंग में सिग्नल मिलता ही नहीं है, जबकि स्पूफिंग में ये सिग्नल मिलता है लेकिन वो नकली होता है। इसलिए स्पूफिंग कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि चुपचाप सिस्टम के साथ धोखा किया जाता है। आपकी आंखों के सामने सब कुछ गलत होता है। दिल्ली में सौभाग्य से कोई दुर्घटना तो नहीं हुई, क्योंकि पायलटों ने तुरंत बैकअप प्लान रेडी किया, सिस्टम तैयार किया, यानी कि पारंपरिक नेविगेशन मोड पर स्विच किया गया। ATC के निर्देशों के अनुसार विमान को सुरक्षित लैंड कराया गया। मंत्री ने बताया कि रैनसमवेयर और मैलवेयर हमलों का खतरा बढ़ रहा है।
इसलिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपनी आईटी और क्रिटिकल सिस्टम की सुरक्षा को और मजबूत कर रहा है, ताकि इस तरीके से एयरपोर्ट्स को हैंग ना किया जाए, हैक ना किया जाए। आसान शब्दों में कहे तो दिल्ली एयरपोर्ट पर 7 नवंबर को सिर्फ तकनीकी दिक्कत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा झटका लगा था जिसने ये दिखा दिया कि आज की हवाई यात्रा जीपीएस और डिजिटल सिस्टम पर कितनी निर्भर करती है। एक सिस्टम फेल हुआ और पूरा एयरपोर्ट ठहर सा गया, लोग परेशान हो गए। यही वजह है कि संसद से लेकर देश भर के एयरपोर्ट्स तक सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सिर्फ तकनीकी खराबी थी, क्या किसी ने सिस्टम को परखा है? सरकार जांच कर रही है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन सच यही है कि हवा में दिखने वाले ये जहाज अब सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि डिजिटल हमलों से भी इन्हें बचाना बेहद जरूरी हो गया है। और इसे किस तरीके से बचाया जाता है, सरकार इसके लिए क्या कुछ प्लान रेडी करती है और क्या कुछ वो तरकीब निकाला जाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ, क्योंकि पल पल की जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का।